हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पीके मिश्रा। मैं आप सभी का विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ में स्वागत करता हूं। ठीक है, इसमें हम लोग ट्वेल्थ के बाद जितने भी इंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके हम लोग प्रिपेयर कराते हैं, जैसे आईपी मैट, डीयू जेड, एनएमआईएमएस, सिम्बोसिस एंड ऑल अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो रीजनिंग सेशन के साथ। ठीक है, मैथ और इंग्लिश के साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, रीजनिंग आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बशर्ते आप मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, मेरे साथ आप फॉलो करें। हर वीक कोशिश करेंगे हम लोग मिनिमम 2 वीडियो अपलोड करने का। ठीक है, उन 2 वीडियो में ऐसा कभी नहीं होगा कि आज का जो सेशन रहेगा किसी और टॉपिक पर रहेगा और अगला जो सेशन रहेगा वो किसी और किसी टॉपिक पर रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ठीक है ना, हर जो सेशन होगा ना वो प्रीवियस वाले से इंटरलिंक होगा ताकि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रीजनिंग का सेशन। आज मेरा पहला क्लास है। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, डायरेक्शंस होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ऑल अदर ये और भी आपके टॉपिक है जो आपको रीजनिंग में कवर करना पड़ता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से, क्योंकि ये इसका बेसिक होता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे तो पहले कंसेप्ट समझेंगे हम लोग, अल्फाबेट से रिलेटेड कंसेप्ट समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम लोग सीखेंगे हर एक टॉपिक में कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को आपको डील कैसे करना है। ठीक है, 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे हर सेशन को। पहला सेशन ये रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान चलिए कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग का पहले बेसिक तो हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। उससे फायदा हमको ये होगा कि एक एग्जामिनर जब एग्जाम्स लेगा, मान चलिए आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम्स रहेगा, तो किसी ना किसी टॉपिक को तो वो टारगेट करेगा ही करेगा, किसी ना किसी टॉपिक से वो टफ क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान चलिए कि अगर रैंकिंग से आपसे टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर मान चलिए फॉर एग्जांपल आपसे रैंकिंग का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है टफ वाला, तो आप एक स्टेप आगे बढ़े, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप डील किए होंगे तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। अदरवाइज इजी वाले क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, और जो जेन्युइन जो कंपटीशन होता है वो टफ क्वेश्चन में होता है। इसलिए हम लोग हर टॉपिक में एक स्टेप आगे चल कर पढ़ेंगे। ठीक है ना, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने में सबसे पहले भी हम लोग उसमें पढ़ना पड़ेगा अल्फाबेट रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है ना, हमको याद करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमको अल्फाबेट रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बताएं तो हमको ABCD पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े ना, फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस बार पढ़ने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, A to Z हमारे पास 26 अल्फाबेट हैं। तो जैसे हम बोले ना कि बचपन में हम लोग जो पढ़े हैं और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा, चीजें वही रहेंगी, पढ़ने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सबको पता है कि टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं जी, वो 26 होते हैं, वो 26 होते हैं। हमको इसमें हर अल्फाबेट्स का ना पोजीशन याद करना पड़ता है। पोजीशन याद करने का मतलब होता है कि जैसे कि A का नंबर देखिए, A का पोजीशन क्या होता है, 1 पे आता है, B कितने पे आता है, 2nd पे आता है, C कितने पे आएगा, C 3rd पे आएगा। तो ऐसे हमको याद करना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है कि हर एक अल्फाबेट का उसका पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे ना कि A 1 नंबर पे आता है, B 2nd पे आता है, C 3rd पे आता है, E 5 पे आता है, G 7th पे आता है, ये मुश्किल होगा। और अगर बाय द वे अगर आपको याद भी हो जाएगा ना, तो ये फिर आपको टेम्पोररी बेस टाइप का याद होगा, आपको वैसे याद नहीं करना है, आपको याद बाई लिप्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान चलिए हमसे कोई पूछता है कि 8 into 9 और हमसे कोई पूछता है कि 18 into 8, हम बताने के लिए दोनों बता देते हैं, हम बताने के लिए दोनों बताते हैं कि 8 into 9 इक्वल टू 72, 18 into 8 इक्वल टू 144, पर 72 हम बहुत जल्द बता दिए और 144 मैक्सिमम, हम ये नहीं बोलेंगे सारे के सारे कैंडिडेट, पर मैक्सिमम को ना इसको बताने में 18 into 8 को बताने में ना 2 सेकंड 3 सेकंड या 4 सेकंड का समय लग जाता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो 8 into 9 है ना, ये आपके होठ पे याद है, और ये 18 into 8 जो है ये भी आपको याद है, पर ये आपको दिमाग में याद है। ठीक है ना, माइंड में आप इसको ग्रैब किए होंगे, तो उसको फिर थोड़ा सा नहीं रिकॉल करने में आपको 2 सेकंड का समय लग गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जो भी अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, हम उसको लिप्स पे याद रखेंगे, होठ पे याद रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, उसको याद करने का तरीका है, एक वर्ड याद रखेंगे हम लोग, इजोटी। और देखिए कितना बेहतरीन तरीका से हम अभी आपको तुरंत याद करा देंगे। एक वर्ड याद करेंगे हम लोग, इजोटी।
EJOTY। कौन सा वर्ड याद रखेंगे जी हम लोग? एक वर्ड याद रखेंगे इजोटी। अब देखिए 26 अल्फाबेट होता है तो उसमें ई तो सबको पता है कि फिफ्थ पे आता है। किसी को ये याद करने का जरूरत है कि ई का जो पोजीशन है फिफ्थ पे आता है? किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि ई का जो पोजीशन होता है वो फिफ्थ होता है। सिमिलर वाई का पोजीशन सबको पता है कि 25 पे आता है, ये भी किसी को मगअप करने का जरूरत नहीं है, सबको पता है क्योंकि 26 हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स होते हैं और वाई जो है वो सेकेंड लास्ट है तो 25 होगा, सबको मालूम है। T20 सबको मालूम होगा भाई, T20 क्रिकेट इतना धूम मचा हुआ कोई भूल ही नहीं सकता। T20 क्रिकेट। तो ये जो 5 अल्फाबेट आपको इजोटी, सबसे पहले तो एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा इजोटी, EJOTY, उसमें 5 अल्फाबेट मिले EJOTY। तो आपको ई ऑलरेडी पहले से याद है कि 5 पे आता है, वाई ऑलरेडी पहले से याद है कि आपको 25 पे आता है और टी पहले से याद है कि 20 पे आता है। T20 क्रिकेट से याद रखेंगे। बीच में एक बच जाएगा आपका जे, तो जे को रखेंगे हम लोग 10 पे और ओ को रखेंगे हम लोग 15 पे। जे को रखेंगे हम लोग 10 पे और ओ को रखेंगे हम लोग 15 पे। इजोटी, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। आप ऐसे इस अल्फाबेट्स को याद रखेंगे। अब तरीका कैसे होता है इसको रिकॉल करने का? फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपसे पूछे कि बताइए पी का पोजीशन क्या है, पी का पोजीशन क्या है, तो आप इसको रिलेट करेंगे इजोटी वर्ड से कि इजोटी में जब आपको 5 अल्फाबेट हम बताए EJOTY, उसमें पी किसके क्लोज है? तो देखिए तो PJO के क्लोज में है, ओ के बाद पी आता है तो ओ आपको याद है 15 पे, तो पी कितने पे हुआ? 16 पे हुआ। वैसे ही आपसे कोई पूछे कि एच कितने पे आता है, एच का पोजीशन क्या है, तो एच किसके क्लोज में है जी? जे के क्लोज में, HIJ, जे आता है 10 पे तो एच आता है आपका 8 पे। ऐसे आपको क्या करना है ना, इसको रिकॉल करना है। 2-3 मिनट लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे घर में बैठे बैठे सोचना है कि बताइए कि भी का पोजीशन क्या है। तो इजोटी वर्ड याद रखें हैं, टी आपका 20 पे आता है तो टी के बाद यू और भी, यानी भी आएगा आपका 22 पे। उसमें होगा क्या कि जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि एच आपका 8 पे आएगा, पी जैसे हम बोले कि 16 पे आएगा, फिर आपको एक वर्ड और दिए हम भी बताए कि भी आपका आएगा 22 पे आएगा, ठीक है ना। एक दिन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, दूसरे दिन जब फिर इसको रिवाइज करेंगे ना तो कुछ कुछ वर्ड आपको याद हो जाएगा। आप जैसे ही पी आएगा ना दिमाग में आपको हिंट करेगा तुरंत 16, जैसे ही भी वर्ड आएगा ना तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा आपको 22। ऐसे करके 1-2-3 दिन करेंगे ना, ये होठ पे याद हो जाएगा, इतना बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा कि फिर अगर कोई बोलेगा यू तो आपको सुनाई देगा कुछ और ही सुनाई देगा। कुछ और बोलने का मतलब क्या होता है, इजोटी वर्ड से करेंगे तो आपको यू सुनाई देगा 19 पे, ठीक है ना, यू सुनाई देगा आपको 19 पे। ऐसे आप क्या करेंगे, सारे अल्फाबेट्स को याद करेंगे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप देखिए, इसमें देखिए अगर ए का जो पोजीशन है नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे आता है ना जी। अगर हम इसको रिवर्स लेके चले, रिवर्स बोलने का मतलब ये कि जेड को हम 1 काउंट करें, वाई को 2 काउंट करें, एक्स को 3 काउंट करें, तो ए का जो पोजीशन होगा वो 26 पे आएगा, वो 26 पे आएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ए का पोजीशन 1 आता है, लेकिन जब इसको हम रिवर्स में काउंट करेंगे यानी कि जेड को 1, वाई को 2, एक्स को 3, तो ए आएगा 26 पे। वैसे ही बी को काउंट करेंगे तो बी का पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन आता है उसका 2 पे, उसको जब रिवर्स में हम करेंगे तो ये कुछ आएगा 25 पे। सी को हम करेंगे तो सी को आएगा 3 पे, इसको रिवर्स में करेंगे तो आएगा 24 पे। डी को करेंगे तो ये आएगा 4 पे और ये आएगा 23 पे। अच्छा इनको ऐड करके देखिए, तो इनको ऐड कर रहे हैं तो भी 27, इनको ऐड कर रहे हैं तो भी 27, इनको ऐड कर रहे हैं तो भी 27, इनको ऐड कर रहे हैं तो भी 27। आगे इसको आप सो ऑन करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ई आएगा आपका 5th नंबर पे और रिवर्स में आएगा 22 पे, फिर ऐड करेंगे तो वो 27 आएगा। यानी अब इसको एक लाइन में हम याद ऐसे रखेंगे कि किसी भी अल्फाबेट का ओरिजिनल पोजीशन और उसके रिवर्स का पोजीशन का जो सम होता है ना हमेशा 27 होता है। किसी भी अल्फाबेट का, कोई भी अल्फाबेट है उसका ओरिजिनल पोजीशन और उसका रिवर्स का जो पोजीशन का जो सम होगा ना हमेशा 27 होता है। जैसे देखिए हम लोग पी पढ़े ना कि पी का पोजीशन क्या होता है जी, तो पी का 16 होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पी का रिवर्स पोजीशन क्या होता है, कुछ करना नहीं है, बस 27 से माइनस कर देना है, यानी कि पी का जो रिवर्स का जो पोजीशन होगा ना वो हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक और किए थे हम लोग, जैसे भी हम लोग 22 किए हुए हैं और भी को अगर पूछा जाए कि बताइए कि सर रिवर्स से कितने पे होगा, तो इसको कुछ करना नहीं है, बस 27 से इसको माइनस कर देना है, यानी कि 5। देखिए 1 2 3 4 5 निकल गया ना,
कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस 27 से माइनस कर देना है। तो अगर ये वाला कंसेप्ट आप एक लाइन में याद कर लिए कि किसी भी अल्फाबेट का ओरिजिनल पोजीशन और उसके रिवर्स का सम 27 होता है, तो फिर आप किसी भी अल्फाबेट का ओरिजिनल पोजीशन और उसका अपोजिट साइड्स का पोजीशन भी इजीली आप निकाल लेंगे। समझ रहे ना? आई होप यू गॉट इट। इसको थोड़ा घर पे रिवीजन करेंगे, आप ना बैठे बैठे से रिवीजन करते रहेंगे। कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आप एल ले लिए अपने से, ठीक है ना, तो एल को सोचिए कि एल का पोजीशन क्या है, तो एल का पोजीशन कितने पे आता है। तो पहले तो उसको सोचना है कि इजोटिव वर्ड आप याद किए हैं तो किसके क्लोज में आता है, तो एल जो है वो जे के क्लोज में आता है, जे के एल, तो यानी कि जे 10 पे आता है तो एल 12 पे आएगा। तो एल का पोजीशन हुआ 12th, और आपको फिर देखना है उसका रिवर्स में कितने पे आएगा, तो 27 में से हम 12 माइनस कर देंगे यानी कि 15। ओरिजिनल उसका 12 हुआ और रिवर्स उसका जो हुआ वो कितना हुआ, 15 हुआ। ऐसे करके आपको याद करना है, ऐसे करके आपको रिवीजन करते रहना है। 2-3 दिन ट्रस्ट में 2-3 दिन आप करेंगे ना, इतना बेहतरीन याद होगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। समझ रहे ना? आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। आगे इसमें एक और कंसेप्ट देखिए ना, ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कि एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा कि बताइए कि जे का अपोजिट क्या होता है, जे कितने नंबर पे आता है, जे का अपोजिट साइड से पोजीशन कितना होता है। ये एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, जो कोडिंग डिकोडिंग में नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर ये सब आपको याद नहीं रहेगा ना, तो कुछ कुछ कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे काउंटर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जो टोटली बेस्ड होते हैं इसी पे। अगर आपको याद है तो आपसे तुरंत बन जाएगा, नहीं अगर याद है तो आप कंसेप्ट ढूंढते रह जाएंगे, कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बैकबोन है, ये बेसिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और कंसेप्ट है इसमें, जैसे देखिए ए का जो पोजीशन है ना, ए का जो पोजीशन है 1 नंबर पे आएगा, और रिवर्स से जब हम लोग चलेंगे, रिवर्स से हम लोग चलेंगे तो 1 नंबर पे कौन सा आएगा जी, जेड आएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो 2 नंबर पे सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा जी, बी आएगा, और रिवर्स से हम लोग चलेंगे तो सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ, वाई आएगा। वैसे ही फिर आगे कंटिन्यू करें तो थर्ड नंबर पे सी आएगा, और रिवर्स से जब हम लोग चलेंगे तो एक्स आएगा। यानी बोलने का मतलब है कि ए और जेड ने एक दूसरे का अपोजिट हुआ, बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट हुआ, सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ता है कि एच का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या है, एक्स का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखे भी है ना, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे ना, तो फिर वही बात होगा कि टेम्पोररी बेस पे याद हो जाएगा कि हाँ एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ठीक है। लेकिन परमानेंट बेस पे आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी कुछ कुछ वर्ड होता है, जिससे अगर उस वर्ड से कनेक्ट हम लोग कर देना तो ये इजीली याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्ड सीखेंगे कि कौन सा वर्ड है कि जिससे हम लोग एक सारे जो पेयर, इसको एक्चुअली पेयर भी बोलते हैं कि ए और जेड एक दूसरे का पेयर है, ये पेयर हमको याद हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे एक वर्ड ए टू जेड। सबसे पहले एक वर्ड याद करेंगे ए टू जेड। तो देखिए तो जहाँ पे ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है, तो हमको मिल गया ना कि ए टू जेड यानी ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है। वैसे ही आगे कंटिन्यू करें तो हम लोग एक वर्ड और मिलेगा बॉय, बी ओ वाई यानी कि बॉय। तो इसमें आपका बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही एक वर्ड आगे चलेंगे तो क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस, एक्समस। इसमें देखिए क्या होगा, सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आगे चलेंगे तो DEW, ड्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो ई को हमको याद करना है तो एक वर्ड याद रखेंगे इवनिंग, या फिर इवनिंग से भी एक बेहतर वर्ड हम बताएंगे ना कि वर्ड याद रखिए आप लव। लव से क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पे एक्चुअली आप 2 पेयर याद कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, एक तो आपको जो ई और भी यहाँ पे जो बताए ना हम, देखिए ई और भी तो आपको मिल ही जा रहा है, साथ ही साथ आपको देखिए ना यहाँ पे एल और ओ भी मिल जा रहा है एक दूसरे का अपोजिट। तो इवनिंग भी याद रखेंगे, और इवनिंग से बेहतर वर्ड मिलेगा आपको लव। लव में क्या होगा कि एल ओ एक दूसरे का अपोजिट मिलेगा आपको, और भी यानी कि यहाँ से एक लव वर्ड से, एक वर्ड से आप 2 पेयर को याद कर पाए। बात समझ रहे हैं ना जी। तो देखिए यहाँ पे हम कितना बेहतरीन तरीके से अभी तक याद कर लिए हैं। ए टू जेड, बॉय में बी और वाई, क्रिसमस एक्समस CX, ड्यू DW, लव याद करेंगे LO एक दूसरे का अपोजिट हुआ, और V और E भी एक दूसरे का अपोजिट हुआ। वैसे ही आगे कंटिन्यू करें E के बाद F, तो F के लिए एक वर्ड हम लोग याद रखेंगे फालतू। वर्ड है फालतू, लेकिन कंसेप्ट है बहुत ही जबरदस्त, ठीक है ना। फालतू वर्ड कभी भूलेंगे जी, कभी नहीं भूलेंगे। तो फालतू वर्ड याद रखेंगे, उससे क्या होगा हमको कि F और U एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है।
आगे कंटिन्यू करेंगे तो जीएसटी बहुत ही कंट्रोवर्शियल था ना जी। जीएसटी जब आया था तो बहुत कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। तो जीएसटी वर्ड कभी भूल नहीं सकते। तो जी और टी एक दूसरे का अपोजिट होता है। वैसे ही आगे कंटिन्यू करें हम लोग फिर तो और वर्ड हमको मिलेगा हाई स्कूल, ठीक है। इसमें एच और एस आपको मिलेगा एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है ना। नेक्स्ट कंटिन्यू करें हम लोग तो इंडियन रेल, आई और आर एक दूसरे को मिल जाएगा। जैक एंड क्वीन, जे और क्यू भी एक दूसरे का मिल जाएगा। या फिर जे और क्यू को याद करने के लिए एक और वर्ड आप याद कर सकते हैं, जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस तो कोई ऐसे भी नहीं भूलेगा। तो जैकलिन में देखिए तो जे भी आता है और क्यू भी आता है ना, तो जैकलिन से याद रख सकते हैं जे और क्यू, या फिर आप याद रखेंगे जैक एंड क्वीन, तो उससे आपको जे और क्यू मिल जाएगा। आगे कंटिन्यू करेंगे तो के को हमको याद रखना होगा कमला पसंद से, हम लोग याद रखेंगे कमला पसंद से, के और पी, ठीक है ना। कमला पसंद के लिए कुछ लोग केपी ठाकुर से भी याद करते हैं, कुछ लोग केबी पीटरसन से भी याद रखते हैं, पर हमको लगता है कमला पसंद को भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो के और पी एक दूसरे को अपोजिट होता है, ठीक है। वैसे ही एक और वर्ड है के बाद हम लोग को याद रखना है। देखिए के बाद क्या आता है जी, के बाद आता है एल। एल और ओ को हमको याद रखना है। तो एल और ओ को याद रखने के लिए वर्ड याद रखेंगे हम लोग लव, एल ओ भी। देखिए यहाँ पे शुरू में हम बताए थे ना, भी और ई क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और एल और ओ आपका एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी लव वर्ड याद करें तो आपको दो पेयर याद हो रहा है ना, एल और ओ और भी और ई। लास्ट में एक वर्ड बच जाएगा आपका मनी, MONEY, यानी कि एम और एन, अल्टीमेट गोल हर पर्सन का तो वही होता है ना जी, मनी। एम तो एम और एन एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, क्वेश्चन से राइज ये होता है कि इसको आपको याद कैसे रखना है। घर में बैठे बैठे रहिए और सोचिए कि A to Z बॉय, बी और वाई, ऐसे बोलिएगा कि बॉय होता है बी और वाई, क्रिसमस एक्समस सी और एक्स, ड्यू डी और डब्ल्यू, लव LO और V। आप ऐसे ना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस करते करते सपोज कोई आप भूल जाएंगे, सपोज मान चलिए कि आई भूल गए कि आई का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। तो आई का अपोजिट आप भूल गए ना, तो ऐसे नहीं कि आप आई का अपोजिट ऐसे याद करेंगे। आप याद करिएगा कि आई का अपोजिट लेटर याद करने के लिए आप कौन सा वर्ड को याद किए थे। तो आई को याद करने के लिए कौन सा वर्ड याद किए थे जी, इंडियन रेल, यानी कि आई और आर। फिर घर में बैठे बैठे सोचिए कि पी का अपोजिट लेटर कौन सा होता है। तो एग्जैक्ट आप अल्फाबेट के पीछे मत भागिए, फिर भूलेंगे आप। ये सोचिए कि उस पी को याद करने के लिए आप कौन सा वर्ड याद किए थे। तो पी को करने के लिए कौन सा किए थे जी हम लोग, कमला पसंद, यानी कि के और पी। ऐसे 2 बार 3 बार हो सकता है कोई आपका दोस्त कृष्ण प्रसाद, तो उससे भी याद कर सकते हैं के पी को, ठीक है ना गाइज। तो ऐसे आप करेंगे, ठीक है। ये अल्फाबेट से रिलेटेड कंसेप्ट जो भी था आपको हम बता दिए। अगले सेशन में हम लोग आएंगे कि जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, आपको कैसे हैंडल करना है। और गारंटी मेरा है ना, एक क्वेश्चंस भी जो हम पढ़ा देंगे उससे बाहर का नहीं पूछेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय गाइज, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन। थैंक यू, बाय।